प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को ताइवान ने तगड़ा झटका दे दिया है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा को दुनिया भारत की ताकत से अंदाज रही है, जो कि भारत की साख के लिए भी अच्छी बात नहीं है। दरअसल ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत के वेदांता समूह के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर उत्पादन प्लांट लगाने का 19.5 अरब डॉलर का निवेश समझौता रद्द कर दिया है। ताइवान की प्रमुख कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के धातु से तेल तक का कारोबार करने वाले समूह वेदांता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता किया था। 19.5 अरब डॉलर के समझौते को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा समझौता माना गया था। सोमवार को एक बयान जारी कर फॉक्सकॉन ने कहा कि फॉक्सकॉन ने तय किया है कि वह भारत में वेदांता के साथ अपने संयुक्त उपक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी। फॉक्सकॉन ने कहा कि उसने वेदांता के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर आइडिया को वास्तविकता में लाने के लिए काम किया, लेकिन अब दोनों ने आपसी सहमत से तय किया है कि वह आगे साथ काम नहीं करेंगे। फॉक्सकॉन ने बताया कि वह अब पूरी तरह से वेदांता के मालिकाना हक वाली इस इकाई से अपना नाम हटा लेगी। दरअसल फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कंपनियों में से एक है और एप्पल के आईफोन के निर्माण के लिए जानी जाती है। हाल के सालों में ताइवान की कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के प्रयास किए। आपको बता दें कि इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी झटका लग सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ साझा उद्यम से पीछे हटने से भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा कि इस फैसले से दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति पर काम कर सकेंगी। एक ट्वीट में राजीव चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में और पिछले 18 महीनों में सेमीकॉन के उत्पादन में अहम प्रगति हासिल की है। उधर वेदांता ने अपने बयान में कहा कि वह सेमीकंडक्टर उत्पादन को लेकर अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भारत की पहली सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाई को स्थापित करने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ वार्ता कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसने अपने प्रयास दोगुने कर दिए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का नया युग शुरू करने के लिए भारत की आर्थिक रणनीति में सेमीकंडक्टर उत्पादन को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा था। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए खास प्रयास भी किए थे। फॉक्सकॉन के इस फैसले को इसी वजह से भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट में कहा कि इस प्रोजेक्ट की घोषणा के समय के प्रचार को याद कीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने तो दावा किया था कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। जयराम रमेश ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में साल दर साल होते रहे ऐसे समझौतों का यही अंजाम होता है। इसी की नकल में यूपी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी यही अंजाम होगा। चाहे गुजरात मॉडल की बात हो या न्यू इंडिया की, कभी भी प्रायोजित हेडलाइन पर विश्वास न किया जाए। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा, कांग्रेस जिसने 3 दशकों तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकॉन के लिए कुछ नहीं किया, जबकि इस दौरान चीन आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस के इस पर हाय तौबा मचाने से भारत की प्रगति धीमी नहीं होगी। राजीव चंद्रशेखरन ने यह भी कहा है कि यह सरकार का काम नहीं है कि वो देखे कि 2 निजी कंपनियां कैसे और क्यों साथ आती हैं या अलग हो जाती हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिपों का उत्पादन ताइवान जैसे चुनिंदा देशों तक ही सीमित है। भारत ने देरी से ही सही इस क्षेत्र में कदम जमाने की कोशिश की है।